आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन भजन संहिता 34 के उसके 5 वचन से लिया है, जिसमें लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। प्रिय, जो लोग परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रखते हैं वे लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं। जो लोग अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाते हैं वे लोग ज्योति पाते हैं। आपका जीवन प्रियो प्रकाशमान होगा अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं। प्रियो, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी दृष्टि कहाँ लगी हुई है? आप अपनी दृष्टि को कहाँ लगाते हैं? अनेक ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि को संसार की ओर लगाए रखते हैं, सांसारिक बातों पर अपनी दृष्टि लगाए रखते हैं। प्रियो, यह जान लीजिएगा कि अगर आप संसार की वस्तुओं पर अपनी दृष्टि लगाते हैं, संसार की बातों पर अपना मन लगाते हैं, तो आप ज्योति उससे नहीं पा सकते हैं। उससे आपका जीवन प्रकाशमान नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगाते हैं बल्कि संसार की बातों की ओर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों को फिर लज्जित होना पड़ता है। प्रियो, वचन यह बताता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जो लोग प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे केवल वे ही लोग ज्योति पाएंगे। हमें अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाने की आदत डाल लेनी चाहिए। प्रियो, जिन लोगों को परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाने की आदत नहीं होती है वे लोग फिर मनुष्य की ओर दृष्टि लगाते हैं, संसार की ओर दृष्टि लगाते हैं। प्रियो, आपका ध्यान कहाँ है? आपकी आंखें कहाँ लगी है? यह जानना आपको बहुत जरूरी है। वचन में प्रियो लिखा है, भजन संहिता 121 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, प्रभु की ओर दृष्टि वे ही लोग लगा सकते हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जो लोग प्रभु पर उम्मीद लगाए रखते हैं वे ही लोग प्रभु पर दृष्टि लगा सकते हैं। परमेश्वर हमारा मददगार है और परमेश्वर से मदद पाने के लिए, परमेश्वर से सहायता पाने के लिए हमें हमारे परमेश्वर की ओर दृष्टि लगानी होगी। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देते हैं। अगर आपने अपना मददगार प्रभु को माना है, अगर आपने अपना सहायक प्रभु को जाना है, तो प्रभु आपको कभी लज्जित होने नहीं देंगे। प्रियो, हमें सदैव अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगानी चाहिए, न कि किसी मनुष्य की ओर, क्योंकि हमें सहायता केवल प्रभु से मिलती है। सच्चा मददगार इस दुनिया में केवल प्रभु है। कोई मनुष्य आपकी मदद नहीं कर सकता जिस तरह से प्रभु करते हैं। जिस तरह से प्रभु हमारे लिए खड़ा होते हैं और कोई हमारे लिए इतना खड़ा नहीं हो सकता है। प्रियो, सच्चा प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है और जब आप सच्चे प्रकाश की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो आप पर से अंधकार खत्म हो जाता है। आप पर से अंधेरा जीवन समाप्त हो जाता है। आप प्रभु की ओर से ज्योति पाते हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 18 के उसके 28 वचन में,
हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। प्रियो, प्रभु आपके अंधेरा जीवन को उजियाले में बदल देंगे। आप केवल अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर लगाइए। केवल आप प्रभु की बाट जोहिए। प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देंगे। आप प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाइए। प्रभु जो आपको मार्ग दिखाएंगे उसमें चलिए। इसलिए प्रियो, हमें सदैव अपनी दृष्टि को अपने महान सहायक के ऊपर लगानी चाहिए। हमें सदैव प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रहना चाहिए। हर बातों से, हर दुनियावी बातों से अपने मनों को हटाकर, अपनी आंखों को हटाकर हमें सदैव प्रभु की ओर दृष्टि लगानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सच्चा सहायक केवल प्रभु ही है। इस दुनिया में सच्चा मददगार केवल प्रभु ही है। सहायता पाने के लिए किसी मनुष्य के ऊपर दृष्टि मत लगाइए, केवल प्रभु की ओर लगाइए। प्रभु आपकी जरूर मदद करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत तेज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हो, आदर महिमा के योग्य। हम आपका नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आपका नाम सब नामों में ऊंचा है। आपका नाम प्रभु सब नामों में श्रेष्ठ है। हम सदैव अपनी आंखों को आपकी ओर लगा सके, हम सदैव मदद पाने के लिए आपकी ओर देख सके प्रभु। हम में से हर एक जन सदैव अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगा सके। जो लोग प्रभु आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं, उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। हमारी दृष्टि केवल आप पर लगी रह सके। दुनियावी किसी भी बातों में हम मन न लगाएं। हमारी दृष्टि सदैव आप पर लगी रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।